हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का न्यू कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं 550 क्वेश्चन हो गए हैं, लेके चलते हैं 551 से। ठीक है, अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर निम्न सजा का प्रावधान है। 5 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना, 10 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना, 5 वर्ष की सजा और 50,000 का जुर्माना। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि 5 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी धारा के अनुसार है, तो इसको आप थोड़ा सर्च मार के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का 33 सम्मेलन हुआ था। सन 1975 में, 1980 में, सन 1990 में, 1976 में। आंसर हो जाएगा ए, 1975 में। देखिए, आपका हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान रहेगा अगर आप शेयर कर देंगे। ठीक है, तो जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, ठीक है, व्यूअर्स बढ़ जाएं, तो हमको ये चीज़ मोटिवेट करेगी कि हाँ, हमारे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मोटिवेट करता रहेगा, तो इसलिए हमें पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको जितना मटेरियल होगा हमारे पास उसको देने में मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पर 1975। ठीक है, ए। अगला है वर्षा जल संग्रह क्या है। आपको बताना है वर्षा जल संग्रह क्या है। ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, पानी का वितरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण ही वर्षा जल का संग्रह है। ठीक है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में। आंसर हो जाएगा बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में। अच्छा, ये बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, चैट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगला है मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी पर क्या है, जिम्मेदार हैं। इसी वीडियो के साथ आपका ये पर्यावरण शिक्षा यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलेगा OMR क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पत्र एक चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन एक है, क्या है, पत्रकार थे या कृषि वैज्ञानिक थे, परिस्थिति वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। अरे भाई, यहाँ पर पूछा गया है कि MS स्वामीनाथन जो हैं पर्यावरण में पूछा है, तो आप समझ लीजिए या तो कृषि वैज्ञानिक होंगे, परिस्थिति वैज्ञानिक होंगे, या पक्षी वैज्ञानिक होंगे। ठीक है, पत्रकार तो होंगे नहीं, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, या देहरादून। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देहरादून में क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। ठीक है, गिर शेर परियोजना जो अव्यवस्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात में गिर शेर परियोजना अव्यवस्थित है। अगला है WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, या असम में। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान में। अगला है एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। आंसर हो जाएगा गुणवत्ता से एक मार्ग का संबंध है। अगला है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972, 1975। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था बताइए, 1972, 1973, 1981, 1985। आंसर हो जाएगा बी, 1973 में क्या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था।
अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में या एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। आंसर हो जाएगा सी यानी कि एम्स्टर्डम में क्या है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। अगला है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला। आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन जो है पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है न्यूनतम यानी कि सबसे कम। ठीक है। अगला है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। आंसर हो जाएगा डी यानी कि शेर। दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन? ठीक है। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992, 1996। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आपको बताना चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो देखिए बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो पर्यावरण से संबंधित थे। चिपको आंदोलन है या चिपका आंदोलन है, चिल्का आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन और खेजड़ी चिपको आंदोलन या अप्पिको चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। ठीक है। इनको एक बार देख लेना किताब में जाके, तो आपको या फिर हम ही करा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला है इसका आंसर क्या है बताइए, पता है आपको? चिपको आंदोलन की प्रेरणा। आंसर हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कानस, किसली। आंसर हो जाएगा क्या बताइए, क्या है बताइए? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी यानी कि कान्हा किसली। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिज राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा बी यानी कि तमिलनाडु में। अगला है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड जो है चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है। ये क्या करते थे, चिपक जाते थे पेड़ों से और इसी तरीके से इनका चिपक कर यानी कि राजा जो था वो क्या करता था, सबका सर कलम करवा देता था, पेड़ सहित इनको कटवा देता था, इनको भी साथ में और पेड़ को भी। ये चिपको आंदोलन था। ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर हो गया क्या उत्तराखंड। अगला है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? आंसर हो जाएगा UNFPA या UNDP, UNESCO, यूनेस्को या IUCN। बताइए। आंसर है डी IUCN। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कौन सा वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? IUCN। ठीक है। बायोडीजल तैयार किया जाता है बताइए, बायोडीजल यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस। आंसर हो जाएगा बी जेट्रोफा तैयार किया जाता है बायोडीजल। ठीक है। ठीक है। आपको पता पड़ गया जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। आंसर हो जाएगा बी चंदौली। अगला निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO यानी कि और PETA यानी कि पेटा, UN। आंसर हो जाएगा डी यानी कि UN। ठीक है। ये अभी पेटा एक नई संस्था बनाई गई है, उसको देख लेना। ठीक है। पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है कौन सी? UN। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है। अगला है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त या 1 दिसंबर। आंसर हो जाएगा बी 1 जुलाई को। अगला है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह, अगस्त के प्रथम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह। तो आपको बता दें अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है। ये अक्टूबर आ रहा है तो प्रथम सप्ताह में मनाया जाएगा। अगला है ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल।
आंसर हो जाएगा क्या, बी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है अप्रदूषकीय स्रोत है। अगला है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपेनहेगन या रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील या वाशिंगटन स्टॉकहोम? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला है चिपको आंदोलन। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया चिपको आंदोलन से। इसमें पूछा है चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? रेडी गांव, भानवती या त्रिपाक हॉट गांव? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेडी गांव से शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? रेडी गांव से, उत्तराखंड से। ठीक है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए या एक सींग वाले गैंडा के लिए, मंगोल के लिए? बताइए किसके लिए काजीरंगा है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए या हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कस्तूरी मृग के लिए क्या केदारनाथ अभ्यारण्य जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MOP अयंगर या डॉक्टर B कुरियन को? आंसर हो जाएगा इसमें क्या, बताइए? बी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है। अगला है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय, रबड़, शहतूत, ये सभी जो हैं वो क्या है? गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है, ये सभी की खेती गैर वन्य के नहीं हो सकती। ठीक है, बिना वन के नहीं हो सकती। अगला है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक, नवीनीकृत या अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक अनवीनीकृत? तो आंसर हो जाएगा सी, अपारंपरिक और नवीनीकृत। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वन अधिनियम कब लागू हुआ? और जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? आपको बता दें, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपने पहला पढ़ा था 1986 में, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और जल प्रदूषण अधिनियम 1976 में आपको सभी बता दिए गए थे। ठीक है, तो तीसरा ये हो जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में नहीं बताया था, ये याद रख लीजिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1986 और वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब हो जाएगा? 1980। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब है? 1976। ठीक है, आपको आंसर देखना है तो आंसर देख लीजिए, डी हो जाएगा ऑप्शन। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। ठीक है, आंसर डी। अगला है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, वन महोत्सव? आंसर हो जाएगा ए, ग्रीन ओलंपियाड। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल? आंसर हो जाएगा क्या खनिज तेल जो है बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, खनिज तेल बायोगैस में संयंत्र नहीं होता है। अगला है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राकृतिक गैस। अगला है, डचीकरण राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या जम्मू कश्मीर या सिक्किम में? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में डचीकरण राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं? तो आंसर हो जाएगा बी, 1994। ठीक है, आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो है गड़बड़ कर देंगे, इसलिए 1994 डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल या केरल में? बताइए किसमें? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केरल में। अगला है, वन्य जीव संरक्षण का पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? WWF फॉर नेचर, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्यजीव क्रिया योजना, उपरोक्त सभी? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि WWF फॉर नेचर, भारत।
ठीक है। अगला है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया कब? 1967 में, 1969 में, 1971, 1973। तो 1969 यानी कि 1969 में बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधा में और उपरोक्त सभी में। आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी में। आराधना सिंह जी, आपको बता दें कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आ चुकी है। 11 तारीख से एग्ज़ाम है आपके, ठीक है। तो 2021 के जो है एग्ज़ाम आपके B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 11 अक्टूबर से हैं। 11, 12, 13 फिर 15 इस तरीके 17, ठीक है। इस तरीके से 4 एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु। आंसर हो जाएगा बी पेट्रोलियम। अगला है वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ावा या राज्य को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना या पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना या वनों का वर्गीकरण करना। आंसर हो जाएगा सी पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना। अगला है आपके इसमें 10 क्वेश्चन और रह गए, चलो करते हैं जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से विषय को चयनित कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? लिथियम बैक्टीरिया, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा, LED। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी यानी कि जल ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है? निम्नलिखित में ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जल ऊर्जा, ठीक है। सोडियम लैंप अपने आप में ऊर्जा पैदा करता है, लिथियम बैक्टीरिया और LED ये सभी क्या है? स्रोत हैं, ठीक है। अगला है वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार या अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार। आंसर हो जाएगा सी अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वन जीव रक्षा के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय जो योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार। भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत की माउंटेन रेलवे, सुंदरबन नेशनल पार्क या कामला शिमला रेल मार्ग। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी भारत का माउंटेन रेलवे, ठीक है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 1 जून, 22 जुलाई या 22 मई को। बताइए कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 22 मार्च, 1 जून या 22 अप्रैल को। आंसर हो जाएगा 16 सितंबर यानी कि ए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई, 1 मई, 16 मई, 30 मई। आंसर हो जाएगा 22 मई ए। अगला है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च या 22 जून। आंसर हो जाएगा ए 22 अप्रैल, ठीक है। आप सभी के ऑप्शन ए हो गए हैं। आपको गलत युग्म का चयन करना है। कौन सा गलत युग्म है? तो आपको पहले रिजर्व पार्क कौन से कहाँ है आपको याद करना पड़ेगा, तब आप चुन पाएंगे कि गलत युग्म कौन सा है। तो इसमें नॉर्थे बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि मिजोरम में जो बताया गया है वो गलत है, बाकी के सब सही है, ठीक है। अगला है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पर 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो वो आपका अधिकार हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत ये आपको बताना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम, ठीक है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार आप 25 वर्षों से अगर रह रहे हैं तो आपका अधिकार हो जाएगा। आपका ये है जनादेश किसके अनुसार है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसी के साथ आपका ये पर्यावरण शिक्षा खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न पत्र के साथ पर्यावरण शिक्षा का 2020 में जो बना है उसके अनुसार, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए। ठीक है, कि मटेरियल। उसके बाद शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि हमारा बूस्टर पावर और ज़्यादा बढ़ जाए, हमारा मन लगे कि हम और ज़्यादा दें आपको मटेरियल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।